माई सेल्फ हरिओम गुप्ता, डायरेक्टर बीकेजी कोचिंग क्लासेस। अब मैं आप लोगों के लिए आज जो वीडियो बना रहा हूँ 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, वो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स स्टडी, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलास, उस पर बेस्ड पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। मतलब कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो आप ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ चुके हैं उसका हल्का रिवीजन, और कुछ नए फॉर्मूले जिनको हम फिजिक्स में यूज करेंगे, आपको उनको नोट करना है, उनको लर्न करना है। ठीक है, धीरे धीरे यूज करने पे अपने आप याद हो जाते हैं। कभी कभी एकदम केवल फार्मूले लिख लेने से याद नहीं हो जाएंगे, फिर भी आपको एक बार लिख के रखना है। कहाँ जरूरत पड़ेगी हम बोलेंगे हमने वहां फार्मूला बताया था, तो आप कम से कम उस वक्त वहां पर देख सकेंगे कि आपकी फार्मूला टेबल में फार्मूला है कि नहीं है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट चैप्टर। मैं इससे पहले डिफ्रैक्शन और इंटीग्रेशन पर अलग से वीडियो बना चुका हूँ। ओके, सो नाउ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज पे हम पहले एक नजर दौड़ा लें। पहले ये वीडियो बनना था, परंतु वो डिफ्रैक्शन और इंटीग्रेशन पे पहले बन गया। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग सभी जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री एक राइट ट्रायंगल बेस्ड मैथमेटिक्स है, जिसमें एंगल, जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, उससे चिपकी हुई साइड को बेस, और लॉन्गेस्ट साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसी के आधार पर अभी मैं शुरुआत करूंगा। साइन थीटा किसको कहते हैं? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन और कॉस में क्या कॉसेक में क्या रिलेशन है? साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और इसी प्रकार कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये सब आप 10th में पढ़ चुके हो, कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। कॉस थीटा हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को कहते हैं, और कॉस थीटा के उल्टे को हम क्या कहते थे? सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इट इज द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। नाउ अगर कॉस और सेक में रिलेशन देखें तो वही है, कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? 1 अपॉन कॉस थीटा। और आगे बढ़े, अब हमने पढ़ा था टेन थीटा। क्या पढ़ा था? टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। इसका इनवर्स हम जिसको कहते हैं वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आपका बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। सब आपको याद है, वेरी गुड। टेन थीटा जो होता है उसको कॉट में लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन टेन थीटा। दिस आर द बेसिक इंफॉर्मेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। इन सब फॉर्मूलों के अलावा जो हम एक बहुत ज्यादा यूज करते हैं फॉर्मूला, वो होता है टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, इसलिए कॉट थीटा का हम यूज करते हैं, कॉस कॉट थीटा लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी अभी आप लोगों ने 10th पास करी है, तो 10th पास करिए तो सब फॉर्मूलों के आधार पर ही आगे बढ़े हो आप। इन सब के बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तीन आइडेंटिटीज थी आपकी मेन। पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एम आई राइट? फिर था आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले आपको बहुत फास्ट रूप से याद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके लिए आपको सोचना भी पड़े। सोचने की भी टाइम नहीं है वहां पर, है ना, कॉम्पिटिटिव में आप जब जाएंगे तो। इन सब के अलावा आपने यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू पढ़ा था आपने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलों का हम बहुत उपयोग करते हैं। फिर हम आए थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। याद है आप लोगों को? आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है। टेबल हमें छोटे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूंगा, पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पहले आपको 90 माइनस थीटा भी सिखाते हैं हम लोग। सिखाते हैं? साइन 90 माइनस थीटा
बराबर cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका sin थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर था आपका tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। कोई टफ तो नहीं है, जो बेसिक है वही हम चार्ट पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद था कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा नहीं कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू था सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका था कॉसेक थीटा। ये सब आपका पढ़ा हुआ है। मैं चाहूंगा आप इसको नोट कर लें, 1 मिनट के लिए पॉज करें और पॉज करके आराम से इसको नोट कर लें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने किस किस के लिए पढ़ रखा है, 0 डिग्री, ओके, फिर 30 डिग्री, ओके, फिर आपने किसके लिए पढ़ा है, 0 के बाद 30, यहाँ लिख देता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 के बाद मैं सीधे 120 की बात करूँ तो आना चाहिए, 135 की बात करूँ तो आ जाना चाहिए आपको, ओके। 135 डिग्री की भी एक टेबल में वैल्यू होती है, फिर 150 एंड 180, एक 150 लिखेंगे हम यहाँ पर और 180, ये टेबल भी। अभी तक आप कहाँ तक की टेबल याद करते थे, 90 तक की, काम उसी से चलेगा आपका, है ना। जैसे कि साइन थीटा लिखा हमने, साइन थीटा। अब साइन थीटा की टेबल बनाने से पहले ये क्वाड्रेंट वाला पोर्शन याद होना चाहिए। 0 से लेकर 90 तक की सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन हो कि कॉस हो कि टेन हो, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मस्ट बी पॉजिटिव। फिर 90 से लेके 180 के बीच में केवल साइन और साइन का इनवर्स कॉसेक पॉजिटिव देता है। अगर मैं टेन की बात करूं, कॉट की बात करूं, कॉस की बात करूं, कॉसेक की बात करूं, और तो ये सभी वैल्यू इन नंबरों पर ये वैल्यूज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी उनके लिए। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी का फॉर्मूला याद करा जाता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी। तो पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन, थर्ड क्वाड्रेंट किसको कहते हैं मैं क्लियर कर दूं, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और वापस आने पे ये 360 है। तो मतलब 0 से 90, मतलब 0 से 90 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होगी वो सब पॉजिटिव देंगे, सभी के लिए, साइन कॉस टेन सब के लिए। और 90 से 180 के बीच में केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सबकी नेगेटिव रहेगी। 180 से 270 के बीच में 10 पॉजिटिव रहेगा, क्या पॉजिटिव रहेगा, 10 पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। 270 से 360 के बीच में जो कॉसेक रहेगा वो और सेक रहेगा वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी क्या रहेंगे आपके, नेगेटिव रहेंगे। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मेरे को हल्की फुल्की याद है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। साइन 0 को 0 लिखते थे हम, साइन 30 को 1/2 लिखते थे, साइन 45 को क्या लिखते थे, 1/√2, साइन 60 को क्या लिखते थे, √3/2, साइन 90 को क्या लिखते थे, 1। अब इसके बाद किसकी आती थी, कॉस की। मैं भी जाऊंगा, नीचे भी जाऊंगा, डोंट बी वरी, ओके। अगर किसी को ज्यादा बेचैनी है तो इसको उल्टा यहाँ से लिखना चालू कर दे। 120 कितना हो जाएगा, √3/2, 135 कितना होगा, 1/√2, फिर कितना होगा ये 1/2, और फिर कितना जाएगा, 0। ये हो गए साइन की पूरी टेबल। मतलब आपको यहाँ से इनवर्स कर देना, तो 1 तो अपनी जगह पे है ही, रिवर्स हो चुका है। अब यहाँ पर अगली वैल्यू को यहाँ लिखना है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 120 की वैल्यू जो साइन 60 की है, याद रखें आप, जो साइन 60 की वो साइन 125 की है। 135 की वैल्यू 45 वाली है, 30 की जगह क्या 150 वाली वैल्यू याद रखें। आ जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, और उसको बनाना भी सिखा देंगे हम आपको। कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लिखना चालू करते थे, याद है, 1 लिखते थे, 1 के बाद क्या लिखते थे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी, √3/2, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2 होता ही है आपका, कॉस 60 1/2 होता है, और कॉस 90 कितना आता था, 0। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं होनी चाहिए। अब ये जो टेबल है ये रिवर्स होगी विथ माइनस साइन। क्यों बोलोगे माइनस साइन? माइनस साइन के साथ क्यों रिवर्स होगी? क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में 0 से 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में कॉस क्या देता है? नेगेटिव। तो बस यहां से रिवर्स कर दो, -1/2, -1/√2, ओके, -√3/2 और -1। ओके, अब आप किसकी टेबल लाओगे? टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है भैया? टेन 0 पे 0 होता है। ओके, टेन 30 कितना होता है? 1/√3। ओके, टेन 45 कितना होता है? 1। टेन 60 कितना होता है? √3। टेन 90 कितना होता है? 1/0, जिसको हम कहते हैं नॉट डिफाइन। क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइन। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हम उसको ऐसे भी लिखते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन। अब आपको इसको क्या करना है? रिवर्स करना है। और ध्यान दें, 90 से लेके 180 के बीच में 10 नेगेटिव है, क्योंकि वहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। तो यहां से रिवर्स करेंगे तो ये अपनी जगह पे रिवर्स होगा, और यहां से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? -√3, -1, -1/√3, और कितना हो गया? 0। अब 0 पे आगे माइनस प्लस मत यूज करना। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल का एक बड़ा रूप सीख लिया है। इज इट क्लियर? तो आप इसको पॉज करें, और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको फॉर्मूले लिखते बने, और आप आराम से इन फॉर्मूलों को पहले लिख लें। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आपको और नए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले समझाता हूं। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन फॉर्मूलों को नोट कर लिया होगा। ओके, सो नाउ अब मैं आपको कुछ नई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की ओर ले चलता हूं। ओके, अभी आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बनाया था, और जिसमें क्या समझाने की कोशिश करी कि 0 से 90 की वैल्यू अगर किसी एंगल के साथ है, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर 90 से कम वैल्यू लिखी है, तो उसका मान जो आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। मैं इसको यहाँ पे एक बार और बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा रूप लेके बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ। यहाँ क्या होता है? 0 लिखते हैं हम इस क्वाड्रेंट के यहाँ से, और 0 से 90, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। 0 से 90 की वैल्यू में ऑल पॉजिटिव। 90 टू 180 के बीच में केवल साइन, और साइन का इनवर्स कौन है? कॉसेक। यही पॉजिटिव होंगे। अगर वैल्यू 180 से बड़ी है तो क्या हो जाता है? मैंने आपको ट्रिक क्या बताई? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी। तो यहाँ 10 और 10 का इनवर्स कॉट, यही पॉजिटिव वैल्यू देंगे। और कब तक देंगे? 180 से 270 के बीच में। 270 से 360 के बीच में कॉस और कॉस का इनवर्स कौन है? सेक। ये पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। इज इट क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, और आपसे एक 90 माइनस थीटा वाले केसेस की बात करता हूँ। अभी आपने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा? कॉस थीटा। एक चीज पढ़ी आपने, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ओके, और 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। मैं इसके इनवर्स वाले फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, वो आपका होमवर्क है। मतलब 3 और आना चाहिए था, कॉसेक के साथ क्या आना चाहिए था, सेक के क्या आना चाहिए था, वो आप सोचें। अब मैं यहाँ पर 90 माइनस के बजाय 90 प्लस कर दूं, तो यदि मैं लिख दूं साइन 90 प्लस थीटा तो क्या होगा? कॉस 90 प्लस थीटा लिख दूं तो क्या होगा? और 10 90 प्लस थीटा लिख दूं तो क्या होगा? ध्यान दें, मैं पहली बात आपको क्लियर कर दूं, जब भी 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, साथ ही साथ इसी प्रकार 270 के साथ भी है, 270 प्लस हो या 270 माइनस हो, तो साइन का कॉस, कॉस का टेन, सॉरी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, इस प्रकार से कन्वर्ट होगा। पर प्लस माइनस आपको ध्यान देना पड़ेगा। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, है ना, कॉस थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। ओके, और टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। परंतु आपको देखना है कि cos 90 प्लस थीटा cos 90 से ज्यादा में कैसी वैल्यू देता है? cos यहाँ क्या जैसी देता है? नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आएगा।
टेन यहाँ कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर? चलिए एक और देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं फिर समझा रहा हूं, 180 और 360, 180 और 360 के साथ जो टर्म है वही का वही रहेगा, साइन की जगह साइन ही रहेगा, कॉस की जगह कॉस ही रहेगा, और टेन की जगह टेन ही रहेगा। हाँ, प्लस माइनस आपको चेंज करना है। आप ध्यान से देखिए, 280 से 180 से कम, 180 से कम, तो केवल कौन पॉजिटिव रहता है, साइन। बाकी टेन और कॉस क्या रहेंगे आपके, टेन और कॉस क्या रहेंगे आपके, नेगेटिव। हाँ, और इस बात का ध्यान रहे, इनको देख के साइन लगाना है, इधर क्या लिखा उसको देख के साइन नहीं लगाना है। चलिए एक और देखते हैं, यहाँ पे और समझ में आएगा आपको। साइन 180 प्लस थीटा, ओके, कॉस 180 प्लस थीटा, या टेन 180 प्लस थीटा हो। देखिए 180 प्लस हो कि 180 माइनस हो, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं होती इस केस में, मतलब साइन थीटा ही मिलेगा। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा ही मिलेगा, पर प्लस माइनस बाकी बात है। और टेन 180 प्लस थीटा भी क्या मिलेगा, टेन थीटा ही मिलेगा, परंतु प्लस माइनस देखना है। तो 180 से ज्यादा में कौन प्लस होता है, यहाँ लिखा हुआ है टेन, 180 से ज्यादा में कौन प्लस होता है, टेन प्लस होता है। ये टेन है तो इसका क्या आएगा, प्लस, बाकी ये कॉस और क्या है, साइन, तो इनका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। समझ में आया होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, एक और देखते हैं अपन। 360 के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, 360 के साथ, 270 के साथ। तो मेरे ख्याल से आपको और समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी और मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। यदि ऐसा लिखा हो, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, और लिखा रहता टेन 270 माइनस थीटा। अब मैं आपको समझा चुका हूं कि 90, 90 और 270 के केस में चेंज होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, याद है। तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। परंतु अभी प्लस माइनस अभी नहीं बताया है, प्लस माइनस को ध्यान देना है। 270 माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट की बात है, तो इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टेन, मतलब ये टर्म क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी ये दो टर्म क्या आएंगे आपके, नेगेटिव आएंगे। अगर अगर क्या होता 270 प्लस होता, जैसे लिखा होता साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, ओके, तो और दूसरा लिखा रहता कॉस 270 प्लस थीटा, या क्या लिखा रहता टेन 270 प्लस थीटा। अभी कभी बोलते हैं, बहुत कम यूज है इनका, मैं क्लियर कर दूं, परंतु जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे पास हथियार बहुत सारे होना चाहिए, कब कौन सा फॉर्मूला सूट कर जाएगा पता नहीं चलेगा। अब 270 के साथ होगा तो साइन का तो कॉस होना ही है, कॉस का तो साइन होना ही है, और सिमिलरली टेन का क्या होना है, कॉट होना है। ओके ओके, अब लफड़ा भी समझे थोड़ा सा आप, यहाँ पर क्या है 270 प्लस, मतलब आप इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसमें कॉस और सेक प्लस से, मतलब ये कॉस वाला, ये कॉस प्लस वैल्यू देगा, बाकी ये क्या देंगे, माइनस के। आप इधर कॉस 10 ना देखें, आपको इधर देखना है। चलो आ गया समझ में। अब एक और थोड़ी सी जगह बची है, तो सोचा 360 भी सिखा ही दें। क्या सिखा दें आपको, 360 सिखाते हैं। 360 के लिए देखते हैं 360 का कैसे क्या होगा, यहाँ करते हैं, बहुत बढ़िया जगह करेंगे अपन। अगर लिखा होता साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, क्या वैल्यू हो सकती है। तो आपको क्या सोचना है, साइन का तो साइन, कॉस का तो कॉस, टेन का तो टेन, क्योंकि 360 के साथ चेंज नहीं होता, साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा, वो तो वही रहेगा। अब प्लस माइनस तो 360 से कम, क्योंकि 360 माइनस थीटा यहाँ विराजमान होगा, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये दो टर्म क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, अगर 360 प्लस थीटा की बात करें, किसकी बात करें,
360 प्लस थीटा की। अगर लिखा रहता साइन 360 प्लस थीटा, ओके, कॉस 360 प्लस थीटा, या क्या लिखा रहता टेन 360 प्लस थीटा, तो क्या होता? उन पे भी हम डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लें, ठीक है। 360 प्लस थीटा के केस में साइन 360 प्लस थीटा, आप तो जानते हो कि 360 आ जाए मतलब साइन का तो साइन, कॉस का तो कॉस, और टेन का तो टेन, यही रहेगा। अब 360 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते तो सभी पॉजिटिव लिख दो, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है आपको। अब इसके अलावा तीन और चीजें छोटी छोटी सी, वो यहाँ अलग से लिखते हैं अपन उसको डेकोरेशन करके, तो आपको याद भी रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, समझ में आ रहा? क्योंकि वो क्या कहना चाहते हैं, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्या रहेगा? साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्या होगा? कॉस थीटा। और एक और है आपके पास, टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। क्यों? क्योंकि टेन होता है साइन अपॉन कॉस, जो साइन में व्यवहार होगा वो टेन में व्यवहार नजर आता है कुछ हद तक। तो ये हमारे कुछ बेसिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज कह दो आप, या कुछ एंगल निकालने की टेक्नोलॉजी कह दो, तो आपको इसको लर्न करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं दूर हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके लिए काम रहेगा। 11th क्लास में यूज में आने वाले और कुछ नए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप उन्हें नोट करें। एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार अगर मैं कॉस ए प्लस बी की बात करूं, किसकी बात करूं? कॉस ए प्लस बी की बात करी जाए, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, यहां दोनों कॉस है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब थोड़ा सा ये देखा जाए कि अगर यहां पर साइन ए माइनस बी होता तो क्या होता? अगर साइन ए माइनस बी की बात करते तो यहां हो जाता साइन ए कॉस बी माइनस, प्लस की जगह यहां केवल माइनस आ जाता, कितना हो जाता? कॉस ए साइन बी। नाउ साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस अगर a माइनस बी का फॉर्मूला होता तो बस इस फॉर्मूले में यहां माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा आपका? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां से हम कुछ और फॉर्मूले भी बना सकते हैं, जैसे इससे मैं इससे एक नया फॉर्मूला बनूंगा जो हम कई बार यूज करेंगे, जरा ध्यान से आप देखें। यहां पर b की जगह a लिख दूं यदि, तो क्या हो जाएगा? साइन a प्लस ए, मतलब कितना हो जाएगा? साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन a प्लस ए मतलब साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा? साइन a, और यहां पे भी क्या आएगा? कॉस a, क्योंकि b नहीं रहा आपका, प्लस कॉस a साइन ए। अगर आप देखेंगे ये साइन ए कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस ए है, तो कुल मिलाकर आपके पास साइन 2a का जो फॉर्मूला हो गया है वो हो गया 2 साइन ए कॉस ए। ये बहुत ही बार यूज में लिया जाता है, इसको हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। अब इसी प्रकार अगर मैं इसके टेन के बारे में बात करूं, टेन ए प्लस बी क्या होता है? तो टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर ये माइनस का होता तो यहाँ पर टेन ए माइनस बी का लिखने का कहा जाता तो क्या लिखते हैं हम लिखते टेन ए
माइनस, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस 10b पूरे के अपॉन में, यहाँ जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 10a 10b। ये फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेंगे, दो दो तीन तीन चार चार बार लिख लिख के याद करना पड़ेंगे, और जब यूज करोगे तो और ज्यादा याद हो जाएंगे आपको। आप सोचोगे कि मैं पहली बार पढ़ लूं और याद हो जाए, ये मेरे को भी नहीं हुए थे ना। वो तो धीरे 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 सब स्टॉक बढ़ते जाता है और याद होते जाता है, परंतु आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगी। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इधर भी नजर डालें कॉस वाले केस में, अगर मैं यहाँ बी की जगह ए लिख दूं तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस टू ए का। तो कॉस टू ए बराबर कितना हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। तो बी नहीं आएगा कॉस ए ही आएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ साइन ए इंटू साइन ए, क्योंकि बी ए बन चुका है, साइन ए इंटू साइन ए तो कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ओके, अब मैं इस फॉर्मूले को कई नए रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बस बेसिक मैथमेटिक्स लगाना है ट्रिग्नोमेट्री वाला। कॉस टू ए बराबर इस कॉस ए को, इस कॉस ए को मैं कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको लिख दिया इस पूरे को, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप तो जानते हो माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस टू ए बराबर हो गया 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। अगर मैं यहाँ से टू साइन स्क्वायर ए को इधर ले आऊँ, कॉस टू ए को इधर ले आऊँ, तो मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस टू ए। और अगर आप बोलोगे सर इधर का टू कहाँ गया, तो भैया पहले तो गया था टू उधर, फिर बाद में कहाँ गया, जैसे मैं टू यहाँ ले भी आया और उस टू को अगले स्टेप में मैं पूरे डिनोमिनेटर में ले आया। तो ये एक साइन स्क्वायर ए का नया फॉर्मूला आ गया आपके पास। साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा 1 माइनस कॉस टू ए बाय टू। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आपको आ रहा होगा हल्का हल्का। अगर मैं यहाँ साइन स्क्वायर ए को बदल देता, जैसे मैंने यहाँ कॉस स्क्वायर ए को बदला, और अगर मैं यहाँ साइन स्क्वायर ए को बदल देता तो क्या हो जाता, देखें इसी फॉर्मूले को नया रूप देते हुए हम कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब क्या होगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, एक यहाँ पर -1, और फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए कितने हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए -1 बराबर कितना हो जाएगा कॉस टू। कॉस टू है, एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास। इसमें भी आप कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करेंगे 1 को उधर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस टू ए अपॉन टू। जैसे यहाँ माइनस है 1 माइनस कॉस टू है, तो यहाँ 1 प्लस कॉस टू है, यहाँ 1 माइनस कॉस टू ए बाई टू है, तो ये 1 प्लस कॉस टू ए बाई टू है। तो साइन के केस में यहाँ माइनस आता है और कॉस के केस में यहाँ प्लस आता है। तो प्रैक्टिस के ऊपर है डिपेंड कि आप कितनी प्रैक्टिस इन फॉर्मूलों की कर रहे हैं, उतने ज्यादा ये फॉर्मूले आपको लर्न होते जाएंगे। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में और बहुत सारे फॉर्मूले आप पढ़ोगे, और मैं पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा सा आगे अगले, ये बोर्ड साफ कर लूं मैं। आप पहले जितना इस बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको पूरा नोट कर लें, और फिर मैं आगे आपको इसको और एक्सटेंड करता हूँ। कंटिन्यू नोट करें आप। यस डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन के ऊपर कुछ फॉर्मूले मैंने बदल दिए हैं, उन फॉर्मूलों को रफ करके अब कुछ नए फॉर्मूले लिखे हैं। इनको भी देखें, इनको भी याद करें। साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ साइन ए प्लस बी नहीं है, यहाँ साइन ए अलग है, साइन बी अलग है, साइन ए प्लस साइन बी है। उसका फॉर्मूला है टू साइन, दोनों वेक्टरों का सम डिवाइडेड बाय टू, दोनों वेक्टर नहीं सॉरी दोनों एंगल्स का, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाय टू। इसी प्रकार साइन ए माइनस साइन बी बराबर टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाय टू, कॉस ए प्लस कॉस बी टू ट्वाइस टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए कॉस बी बराबर होगा आपका -2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। इन फॉर्मूलों को भी आप नोट कर ले, मैं स्क्रीन से फिर हट रहा हूं आपके लिए। यस डियर स्टूडेंट्स, फिर आपके सामने स्क्रीन पर एक नया डायग्राम। इस नए डायग्राम में मैंने क्या किया हुआ है आप ध्यान से देखेंगे
ये जो है एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल में तीनों जो वर्टाइसेस है ए बी सी डिक्लेयर करी है। जो वर्टाइसेस ए वहां पर बनने वाला एंगल ए है, जो बी है उस पे एंगल बनने वाला बी है, और सी पर एंगल सी ही नाम दिया गया है मेरे द्वारा। एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए लिखा जा रहा है मेरे द्वारा, ध्यान रखे ये जो नोटेशन है इसी के आधार पे मैं फॉर्मूले सिखा रहा हूँ। बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को क्या कहा जा रहा है, स्मॉल सी। अगर आपको ध्यान से देखा जाए कि इसमें से एक फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर मतलब साइड ए का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस, और बी और सी के बीच का एंगल क्या है, ए, तो यहाँ क्या लिखा है कॉस ए। इज इट क्लियर? क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए। अब अगर मैं कोई बोले सर बी स्क्वायर निकालना है, यस हम बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर निकालना है तो बी के सामने जो है एंगल ये है और इनसे चिपकी हुई दो साइड ये है, तो इनका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस, और इनके बीच का एंगल क्या है बी, तो यहाँ क्या लिख जाएगा कॉस बी। अगर किसी को सी स्क्वायर निकालना है तो सी स्क्वायर कैसे निकालेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब ए और बी के बीच का एंगल कितना है सी, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा आपका कॉस सी। तो इस प्रकार से हम दो साइड्स अगर मिली और उनके बीच का एंगल मिला है तो सामने वाली थर्ड साइड पता कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। इसमें राइट ट्रायंगल का कोई लेना देना नहीं है कि केवल राइट ट्रायंगल ही हो तो ही होगा, ऐसा नहीं है। तो ये आपके साइड से। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इस कॉन्सेप्ट का भी हम फिजिक्स में बहुत यूज करेंगे जब हम कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस के क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर ये हमारे को अप्लाई करना होगा। ओके, ट्रायंगल में साइन के फॉर्मूले लगाए गए हैं हमारे पास, और ये कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस के वक्त मुझको इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी ट्रायंगल के बेसिक फॉर्मूले आपको बहुत सारे आते होंगे कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो वो तो जनरली आप जानते हो कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर एच डल जाएगा, और क्या कह दोगे हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, सर सरकमफेरेंस कैसे निकलता है, तो सरकमफेरेंस के आधे को हाफ कहते हैं, हाफ एस कहा जाता, तो एस इक्वल टू कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। हेरोन्स फॉर्मूला याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके आधार पर हम एरिया निकालते थे। तो एरिया का एक फॉर्मूला कौन सा होता था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इन फॉर्मूलों से हम क्या करते थे, याद आ रहा हो आप लोगों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करते हैं। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर है। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको भी आप नोट कर लें, फिर मैं और आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नोट डाउन करिए, स्क्रीन पे से हट